Dear student, welcome to SV ऑनलाइन क्लासेस। SV की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक सुस्वागतम। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के तीसरे पाठ डिजी भारतम के विषय में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रकृति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो प्रस्तुत पाठ है डिजी भारतम। ये था पाठ के बारे में। अब है डिजी भारतम यानी डिजिटल भारत। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते में सुनाई जाती है। चर्चा में इतिहास में इस प्रकार की अद्य में आज संपूर्ण संसार में आज संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया इस नाम की चर्चा सुनाई देती है। अस्य पदस्य कै भावः इति मनसि जिज्ञासा उद्यपतते। अस्य मीन्स इसके पद का क्या भाव है। इति मीन्स ऐसा, मन में जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा उद्दीपते उत्पन्न होती है। यानी इस पद का क्या भाव, मतलब डिजिटल इंडिया के पद का क्या भाव है, ऐसा मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी बदल गई है। यानी समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी बदल गई है। प्राचीन काले यानी पुराने समय में ज्ञान का आदान और प्रदान मौखिक था। मतलब ज्ञान भी मौखिक दिया जाता था और प्रदान भी मौखिक ही ग्रहण किया जाता था। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपरा और विद्या मीन्स पढ़ाई और पढ़ाई श्रुति परंपरा होता है यानी सुनकर सीखने की परंपरा, और पढ़ाई सुनकर सीखने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतर बाद में तालपत्र के ऊपर भोजपत्र के ऊपर चैमिस और लेखन कार्य में लिखने का कार्य आरंभ हुआ। बाद में
तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तनीय काले कर्गदस्य मीन्स कागज का, समय परिवर्तन के साथ कागज का लेखनाचे और लिखने का आविष्कार, यानी लेखनी का कलम के खोज से, यानी समय परिवर्तन के कागज की और कलम के आविष्कार से सर्वेशम सभी के मनोगतानाम सभी मन में छुपे हुए भाव, सभी के मन में छुपे हुए भावों को कागदोपरि यानी कागज के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। यानी परिवर्तन काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारंभ, यानी समय परिवर्तन के साथ कागज और कलम की खोज से सभी मनों में छुपे हुए भावों को कागज पर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाया सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकण यंत्र टाइप यंत्र यानी टाइपराइटर, टंकण यंत्र मतलब टाइपराइटर यंत्र के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टंकिता टाइप होने पर सती बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी, यानी टाइपराइटर के यंत्र के आविष्कार से लिखी हुई सामग्री टाइप होने पर बहुत समय तक सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि मतलब वैज्ञानिक प्रविधि होता है तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा भी, वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति की यात्रा भी यंत्रेण सदन पुनरअपि अग्रे गता, यानी वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति की यात्रा और भी आगे गई, अग्रे मीन्स आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य मीन्स आज, सर्वाणि मीन्स सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि यानी साधित होते हैं, अर्थात यानी जो आज सारे कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाई और लिखाई जाती है। कर्गदोग्योय वृक्षाणाम उपयोगनेन वृक्षा कर्तयन्ते समय। कागजों के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षों को काटा जाता था, यानी कागजों के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षों को काटा जाता था। परम संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति। परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक यानी अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों को काटने में कमी होगी इति विश्वास है, ऐसा मेरा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने डीजी भारतम नामक पाठ का प्रथम पद को रीड किया है।
आगे आगे के जो पद्य हैं, आगे जो गद्य भाग है, गद्य जो भाग है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।